राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सानवी व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें, पारण का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उस दिन कौन सा ऐसा काम है जो हमें जरूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पौष महीने में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत को रखने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग संतान के लिए इस व्रत को रखना चाहते हैं, जिनको संतान नहीं है, अगर वह संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो आप लोग मत उठाइएगा। पौष महीने से किसी भी व्रत को नहीं उठाया जाता है। तो अगर आप लोग पहले से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए पहले से अगर आप नहीं कर रहे हैं और पहली बार इस व्रत को रखना चाहते हैं तो आप लोग नया व्रत नहीं उठाइएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत में कंफ्यूजन है, हम 30 तारीख को व्रत रखें या 31 तारीख को। तो आप 30 तारीख को व्रत रख सकते हैं और 31 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं। 30 तारीख को दशमी युक्त एकादशी है और ऐसा कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो 31 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत रखने का नियम 3 दिन का होता है। दशमी तिथि को नहाय खाई किया जाता है। एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं। द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। नहा धोकर स्नान कर ले और उस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन ही कीजिए। भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं हमें नहीं खाना चाहिए। और आप लोग उस दिन चावल खा सकते हैं। नहाए खाए के दिन हम चावल खा सकते हैं। व्रत के दिन चावल खाने का नियम नहीं है और पारण के दिन भी हम चावल खा सकते हैं। और जब भी उस दिन भोजन बनाएं तो आप स्नान करने के बाद ही नहाए खाए वाले दिन यानी दशमी के दिन अपना भोजन बनाइएगा। और आपका चूल्हा भी साफ स्वच्छ होना चाहिए। जिस बर्तन में आप बना रहे हैं वह भी आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए। और किचन की साफ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद ही अपना भोजन बनाइए। तो यह हो गया नहाए खाए के दिन का नियम। उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाइए। जो लोग माघ स्नान कर रहे हैं वह तो ब्रह्म मुहूर्त में ही तारों की छांव में उठकर स्नान करेंगे। और जो लोग मान लीजिए कि माघ स्नान नहीं भी करते हैं, उन्हें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। तो सबसे पहले उठकर आप घर की साफ सफाई कर लीजिए। आपके अगल बगल में नदी, तालाब, गंगा जी हैं, वहां जाकर भी आप उस दिन स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और कभी भी हमें गर्म पानी में गंगा जल डालकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ठंडे पानी में ही गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। स्नान वगैरह करने के बाद आपके पास धुला हुआ साफ स्वच्छ पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र जरूर पहनिए। और अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, चादर डालते हैं, तो पहले से ही आप उसको साफ स्वच्छ करके रख लीजिए। और उस दिन पहना हुआ वस्त्र नहीं पहनिएगा। जो भी धुला हुआ साफ स्वच्छ वस्त्र है वही उपयोग कीजिएगा। और अपनी साफ चादर वगैरह भी आप अपनी कर लीजिएगा। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप तुलसी माता में एक दीपक जला दीजिए। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है, उनको टीका भी नहीं लगाया जाता है, भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप सिर्फ एक दीपक जला दीजिएगा। और दीपक आपको सुबह में भी जलाना है और शाम के समय भी जलाना है। आपके पास तिल का तेल हो तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, घी है तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन तिल के तेल से भगवान की आरती नहीं उतारी जाती, तो तिल का तेल जरूर जलाइए, लेकिन कपूर से भगवान की आरती उतारिए। तो हमें तुलसी माता में दीपक जलाना है। उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। तो आपके पास भगवान का फोटो है तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। अगर फोटो रखे हुए हैं तो कपड़ा भिगोकर पोंछ दीजिएगा। मूर्ति है या लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो पंचामृत से अभिषेक करा दीजिए।
पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या 5 सामग्री को मिलाकर हमें भगवान का अभिषेक कराना है और उसके बाद हम भगवान को आसन देंगे। तो आप चौकी लगाकर विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आप अपने मंदिर में भगवान का फोटो मूर्ति रखे हुए हैं तो आप वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन हमें भगवान को आसन में चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो आप लोग तिल का या फूल का आसन दे दीजिएगा, पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा, फिर भगवान को आसन दीजिएगा। आपके पास पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र दे दीजिएगा, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। पीले चंदन का टीका लगाना है, पीला फूल चढ़ाना है, पीला भोग तो भोग में केला जरूर ले लीजिएगा, विष्णु भगवान का प्रिय भोग है। और साथ में जो भी सीजनल फल हैं वह भी आप चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आप मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो आप वह भी लगा सकते हैं। और जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं तो आप लोग दशमी तिथि को ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा, तो हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत में कथा सुनने का विशेष ज्यादा महत्व है, तो आप कथा पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई अगर सुनाने वाला है तो आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद हमें आरती कर लेना है। ओम जय जगदीश हरे, यही आरती कर लीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत जो कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी में ही निर्जल हम व्रत रखते हैं, लेकिन सभी एकादशी में हम फलाहार कर सकते हैं। तो आप लोग चाय, जूस जो कुछ भी लेना चाहते हैं पूजा पाठ करने के बाद आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम शाम के समय में फलाहार करेंगे। तो फलाहार में आप लोग साबूदाना की खीर, मखाने की खीर, अभी शकरकंद का टाइम है क्योंकि अभी ठंडी का मौसम, और ठंडी के मौसम में शकरकंद बहुत ही खाने में भी टेस्टी लगता है। आप वो भी दूध के साथ ले सकते हैं। केला दूध भी खा सकते हैं। सिर्फ आपको नमक नहीं खाना है और अन्न का सेवन नहीं करना है। और आप लोग फलाहार शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही कर लीजिएगा। तो हमें फलाहार कर लेना है और शाम के समय में भगवान के पास एक दीपक जला देना है। वैसे तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सुबह में जब पूजा कीजिएगा तो भगवान के पास आप लोग एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का जलाना चाहते हैं तो घी का भी जला सकते हैं। लेकिन दीपक आप लोग सुबह में जब पूजा करें उसी समय भगवान के पास जलाकर रख दीजिए। और शाम के समय में आरती के समय थोड़ा सा आप लोग उसमें तेल डाल दीजिएगा ताकि आपका जो दीपक है पूरी रात तक जलता रहे। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, तो अगर हम पूरी रात जागरण नहीं कर पाते हैं इसलिए दीपक जलाने का महत्व होता है। तो आप लोग एक अखंड दीपक जरूर जलाइएगा और उसके अगले दिन हम पारण कर सकते हैं। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद आप दान जरूर कीजिएगा। एकादशी व्रत में सीधा दान किया जाता है। तो सीधा में आप गेहूं का आटा, दाल, हल्दी, नमक, पैसा, यही सब सामग्री हम दान करते हैं। और एक तुलसी का पत्ता आप सीधा पर रखकर हाथ में जल लेकर 5 बार घुमा दीजिए और प्रणाम कर लीजिएगा। अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर खिलाते हैं, बहुत से लोग एकादशी व्रत में ब्राह्मण को बुलाकर खिलाते हैं, उसके बाद ही वह पारण करते हैं। तो मान लीजिए आप ब्राह्मण को बुलाकर खिलाते हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर खिला दीजिएगा, उसके बाद पारण कीजिएगा। नहीं तो आप सीधा निकाल कर रख दीजिएगा, उसके बाद आप पारण कीजिएगा। पारण में हम तुलसी और गंगा जल से करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मुख में तुलसी और गंगा जल डालना चाहिए। उसके बाद ही जो कुछ भी आप भोजन बनाए हैं उसमें से गोआसन निकाल दीजिएगा और फिर उसे खाइएगा। व्रत के दिन हमें पूरे दिन मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही अच्छा होता है। और इस दिन कभी भी हमें किसी की निंदा, चुगली, बुराई यह सब नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उससे हमें कि पाप लगता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, अगर हम बुरा करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा
बुरा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी की अगर हम बुराई करते हैं तो उसकी मतलब पाप कम होते हैं और हमारे पाप बढ़ जाते हैं। तो बुराई तो हमें वैसे भी किसी की नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग व्रत में प्रयास कीजिएगा कि कभी किसी की निंदा, चुगली, बुराई ना करें। हमेशा भगवान के मंत्र का जाप करें, नाम जप करें। जो लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं वह इस व्रत को अवश्य करें और इस दिन लड्डू गोपाल का आप लोग पूजन जरूर कीजिए और पति पत्नी दोनों मिलकर ही आप पूजा कीजिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उस दिन आप लोग पूजा जरूर कीजिएगा और इस दिन आप लोग चावल मत खाइएगा। एकादशी के दिन वैसे भी चावल नहीं खाया जाता है, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 से और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग 30 तारीख को भी एकादशी का व्रत अगर आप चाहें तो रख सकते हैं और जिनकी इच्छा है वह 31 तारीख को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। हमारे यहाँ 31 तारीख को एकादशी का व्रत है। नियम भी है, जो गृहस्थ लोग हैं वह एक दिन पहले एकादशी का व्रत रखते हैं और जो वैष्णव है वह दूसरी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि 30 को करना चाहते हैं या 31 को। जो लोग 30 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वह 31 तारीख को दोपहर 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में पारण करेंगे। जो लोग एकादशी व्रत 31 तारीख को रखेंगे वो पारण 1 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के बीच में पारण करेंगे। तो आप लोग पारण का शुभ मुहूर्त दोनों जान गए, 30 तारीख वाला भी और 31 तारीख वाला भी। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर 31 तारीख को करना चाहते हैं तो आप 30 तारीख को भी कर सकते हैं क्योंकि इस दिन पूरे दिन एकादशी हमें मिल रही है। और मान लीजिए बहुत लोगों की इच्छा हुई कि हम 31 तारीख को व्रत रखते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर एकादशी का व्रत हो तो वो पूरे दिन ही एकादशी का व्रत माना जाता है। तो एकादशी व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।